हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद जाखड़ में। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज हम पार्ट 17 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 136, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 145 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 148 की, तो इसके अंदर CAG का उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा और ऑप्शन डी सुरकोटड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लोथल की, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा धौलावीरा ये भी गुजरात में है। अगर हम बात करें धौलावीरा की, तो ये 3 भागों में विभाजित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत की कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए लाल अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी प्लीहा और ऑप्शन डी लसिका ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाल अस्थि मज्जा में। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लीहा की, तो ये पुरानी RBC को नष्ट करने में सहायक होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो सामान्यतः बैंकों के लिए RBI से धन उधार लेना कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए सस्ता हो जाता है, ऑप्शन बी महंगा हो जाता है, ऑप्शन सी निःशुल्क हो जाता है और ऑप्शन डी प्रभावित नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा महंगा हो जाता है। अर्थात जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो RBI से धन लेना महंगा हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में लागू किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 1878 में। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन की, तो ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो इसके समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। अर्थात कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी
महाराष्ट्र। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात में गरबा और डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें पंजाब राज्य की, तो पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा महाराष्ट्र में लावणी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वस्तु का संवेग दोगुना करने पर यदि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो उसका वेग क्या होगा। ऑप्शन ए आधा होगा, ऑप्शन बी दोगुना होगा, ऑप्शन सी 4 गुना होगा और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। यहाँ m को हम स्थिर रखते हैं तो P समानुपाती v। जब P को यानी संवेग को दुगुना करेंगे तो v अर्थात वेग भी दुगुना हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 गुना होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 343, ऑप्शन बी आर्टिकल 344, ऑप्शन सी आर्टिकल 345 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 351। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 343, जो कि संघ की राजभाषा से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, होम रूल आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन प्रमुख रूप से जुड़ा था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए नाथुला, ऑप्शन बी सिपकिला, ऑप्शन सी जोजिला और ऑप्शन डी बॉमडिला। तो इसका सही उत्तर होगा सिपकिला, जो कि इंडिया को चाइना से जोड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नाथुला दर्रे की, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें जोजिला दर्रे की, तो ये लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉमडिला दर्रे की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त का सार्वभौमिक दाता सामान्यतः किस रक्त समूह को कहा जाता है। ऑप्शन ए AB प्लस, ऑप्शन बी O माइनस, ऑप्शन सी है A प्लस और ऑप्शन डी B माइनस। तो इसका सही उत्तर होगा O माइनस, अर्थात जिसका रक्त O माइनस है वह सार्वभौमिक दाता होता है। इसके अलावा जिसका ब्लड ग्रुप AB प्लस होता है वह सभी से रक्त प्राप्त कर सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और अन्य परिस्थितियां समान रहती हैं तो सामान्यतः उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी, ऑप्शन सी शून्य होगी और ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बढ़ेगी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकबरनामा के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी फैजी और ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल, जिसके द्वारा अकबरनामा लिखी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें बदायूनी की, तो ये अकबर का इतिहासकार था। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 16 है, रामसर स्तर घोषित किए जाने का मुख्य संबंध किससे है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी आर्द्रभूमि, ऑप्शन सी मरुस्थल और ऑप्शन डी घास भूमि। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर्द्रभूमि। अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन की, कब हुआ था,
तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 250 और ऑप्शन डी 252। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 250। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन ए 0.2 मीटर, ऑप्शन बी 0.5 मीटर, ऑप्शन सी 2 मीटर और ऑप्शन डी 5 मीटर। जैसा कि हम जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f। यहाँ P बराबर +2 डायोप्टर है तो यहाँ P की जगह 2 रख देंगे, तो 2 बराबर 1/f, तो f बराबर 1/2 बराबर 0.5, अर्थात ऑप्शन बी 0.5 मीटर होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचतंत्र की रचना का श्रेय परंपरागत रूप से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट और ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1936 में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। आपका स्कोर 20 में से कितना रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।